but as an owner, as someone who plans to buy a Tata Nexon EV, क्यों इसको कंसिडर करनी चाहिए वो उस तो पर्सपेक्टिव आई एम से। एक्सपेक्टिंग दिस टू गिव मी विथ एसी विथ द वेंटिलेटेड सीट्स ऑन एट लीस्ट 300 किलोमीटर्स का रेंज। वीडियो के एंड में आपको गाड़ी जो बताएंगे है कि देखिए, हमें चलाने कितनी। का तरीका मेनली चाहिए, टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। किसी किसी कस्टमर्स को 350 भी मिल जाता है एसी ऑन करके, डिपेंड करता है हाउ यू आर कर ड्राइविंग। सकते हैं, बट कमेंट सेक्शन में आप बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द विजिबिलिटी फैक्टर इन द नेक्सॉन cars with the A pillar. Do let me know in the comment section. But people is complaining कि अपना जो MID है ना, उसमें सब लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, ऑल लाइट्स, दिस इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग करके वो क्यों हो रहा है। तो ये देखो भाई, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये अपनी पुरानी वाली मैक्स से ही ये प्रॉब्लम जो है वो है। अगर आप कवर लगाकर फोन को लगा रहे हो, इवन दो इट्स अ मैग सेफ, तो ये चार्ज फटाक से पकड़ता नहीं है, नंबर वन। नमस्ते एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। मैं हूं आपका दोस्त निखिल और आ गया हूं लेके एक और नई वीडियो अबाउट आवर टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम, जिसको हम करने वाले हैं अपग्रेड, और जिसके लिए ये पूरी की पूरी सीरीज जो है वो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। अभी तक इस सीरीज में आपने मुझे जो प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल फॉर दैट। बट आज हमने एक और कार को मंगाया है अपने घर पर और उसकी टेस्ट ड्राइव लेने वाले हैं। वो कौन सी कार है आपको बताएंगे कि क्यों हम उसको कंसिडर कर रहे हैं, आपसे सजेशन लेंगे, कमेंट सेक्शन में इंटरेक्टिव बनाएंगे। सो क्विकली चलते हैं उस कार की टेस्ट ड्राइव लेते हैं। वॉक अराउंड एंड ऑल मेरे चैनल पर उस कार का ऑलरेडी आपको मिल जाएगा। हमारे गराज में उस कार को भी डाल के देखना है कि सही से घुसती है कि नहीं। सो सब कुछ, अगर आप एक गाड़ी खरीदने का सोच रहे हो और आप भी अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो जाने वाली है। सो वीडियो के एंड तक प्लीज बने रहना, बिकॉज एंड में जाके मैं आपको बताऊंगा कि शोरूम मुझे क्या ऑफर कर रहा है, क्या प्राइस ऑफर कर रहा है उस कार के लिए। शॉक हो जाओगे सुनकर। सो एज आई सेड, वीडियो में बने रहना। पसंद आई तो उसे एक लाइक जरूर से कर देना। चैनल में अभी तक नए हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? प्लीज शो योर लव, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, प्लीज हिट द बेल नोटिफिकेशन। लेट्स गेट गोइंग विद द वीडियो, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइज, अभी हम चलते हैं, आपको दिखाते हैं कि कौन सी गाड़ी आई हुई है। आप लोगों ने, बहुत लोगों ने शायद ऑलरेडी गेस कर लिया है कि ये कार तो मैं डेफिनेटली कंसिडर करने ही वाला हूँ। बट ये देखो, ये है अपनी टाटा नेक्सॉन ईवी LR एम्पावर्ड प्लस, जो सबसे टॉप मॉडल है, जो वो है ये क्यों हम कंसिडर करेंगे और इसमें क्या क्या हमें फीचर्स मिलते हैं, टेक वाइज कैसी है, नहीं है, क्या ये 2024 में सेंसिबल कार बनती है अपग्रेड करने की अपनी टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम से, ये हम पता करेंगे। मिलाएंगे आपको सप्तर्षि से, जो आए हैं लेक्सस मोटर्स की तरफ से, और वो हमको बताएंगे कि इस कार में वो हमें क्या क्या जो ऑफर्स हैं वो दे सकते हैं और क्यों हमें उनके थ्रू ही अपनी जो है वो कार को कंसिडर करनी चाहिए। हाँ तो चलो भाई, आपको सप्तर्षि से मिलाते हो। सप्तर्षि, दर्शकों को हेलो बोलिए। Hello guys, I'm Saptarshi from Lexus Tata Motors. So this is the new Nexon EV which has been launched लास्ट ईयर। previous year, last year. So आज मैं आया हूँ सर को मेनली इस गाड़ी से इम्प्रेस करने। गाड़ी सर को लेना ही है तो मैं यही सर को सजेस्ट किया। दिस इज़ द बेस्ट ईवी इन द मार्केट इन दिस प्राइस पॉइंट। सो सर को मैं गाड़ी दे के ही रहूँगा। सो दिस इज़ द न्यू Nexon EV टॉप मॉडल। चलो ग्रेट है, सप्तर्षि बहुत प्यारा लड़का है यार। तो चलते हैं गाड़ी में एक टेस्ट ड्राइव लेते हैं। टेस्ट ड्राइव लेंगे, आपको बताएंगे कि इसमें क्यों हमें कंसिडर करनी चाहिए। सी, आपने ऑलरेडी मेरी वीडियो पे, चैनल पे देख लिया है कि इसका एक वॉक अराउंड है प्रॉपर। बट एज एन ओनर, एज समवन हु प्लान्स टू बाय अ टाटा नेक्सॉन ईवी, क्यों इसको कंसिडर करनी चाहिए वो उस पर्सपेक्टिव से हम वीडियो को देखेंगे। अपने गराज में भी कैसे पार्क होती है वो सब देखेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। चाबी अगर हाँ, मुझे मिल जाए तो सप्तर्षि के हाथ से। सो चलते हैं। अपने को नॉर्मल ये जो चाबी जो है वो यही मिलती है। आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह में लॉक अनलॉक जो फीचर जो होता है वही है, रिक्वेस्ट सेंसर है। तो ये भी कॉमन है अपने टाटा नेक्सॉन ईवी प्राइम में, इसमें अभी तक कोई डिफरेंस नहीं है। डोर भी जो है वो भी सब कुछ सेम है, सो नॉट रियली एन अपग्रेड। बट सबसे पहली चीज जो अपने को यहाँ पर, यार ये गिर गया। सबसे पहली चीज जो मेरे को इंप्रेस करती है इस कार में वो है वेंटिलेटेड सीट। तो दैट इज वन टेक जो बेटर है, एंड ऑफ कोर्स इट्स अ न्यू डैशबोर्ड, न्यू लेआउट एंड एवरीथिंग। तो चलो कार के अंदर चलते हैं और वन बाय वन समझते हैं कि अब इस कार को हमें क्यों कंसिडर करना चाहिए। ऑफ कोर्स प्राइस पॉइंट की बात हम लास्ट में जरूर करेंगे सप्तर्षि के साथ। तो आ जाओ भाई सप्तर्षि, बंद करते हैं डोर को और आप उस तरफ से आ जाओ। तो चलो गाइस, शुरू करते हैं।
माता रानी का नाम लेके इस टेस्ट ड्राइव को स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहली चीज जो हमें अब अलग दिख जाती है वो है, चलो इसको म्यूट किया जाए। सबसे पहली चीज जो है वो है, अपने कार से जो बेटर है वो है इसकी 10 इंच की MID डेफिनेटली, एंड 12 इंच की इंफोटेनमेंट सिस्टम, विच इज डेफिनेटली एन अपग्रेड। एंड ऑब्वियसली द क्वालिटी, फिट एंड फिनिश एंड एवरीथिंग, दो इट माइट बी द सेम फ्रॉम द सेम कंपनी, बट अगेन इट फील्स डिफरेंट। तो अपने सीट को एडजस्ट करते हैं। यहाँ पर स्टीयरिंग भी अगर आप देखा जाए तो स्टीयरिंग भी अपनी जो है अब इसमें 2 स्पोक आ जाती है विथ इल्यूमिनेटेड टाटा का लोगो। अगेन इट इज डेफिनेटली एन अपग्रेड। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन, अगर आप ये सोच रहे हो कि भाई तू ये सब हमें क्यों बता रहा है, यू हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट in your walk around. So guys, I am trying to explain, if you are also trying to upgrade from your car just like me, तो आपको भी क्या क्या कंसिडर करने चाहिए, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। On that note, if you want to buy a new car, a new EV, either for the first time or you're planning to upgrade and you're confused which one to buy, well, don't worry, I am there. All you need to do is नीचे दिए गए नंबर पे just call me on that number and I will be more than happy to take your questions on a one-on-one basis. At the same time, you're welcome to join our Pan India EV community, and for that as well, all you need to do is just fill up the form in the description and send me a screenshot again on the same number right at the bottom of your screen, and I'll be more than happy to onboard you to that community. उस community में अच्छा क्या है, कुछ हम all over the country से हम वहाँ पर अपनी जो experiences है, EV driving experiences, वो share करते हैं. So you might benefit from it. Do let me know. तो चलो कैमरा एंगल को थोड़ा वाइड एंगल कर दिया है। चलो और भी अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पर हमें जो वायरलेस चार्जिंग पैड है वो मिल जाता है, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड फंक्शन, द न्यू JLR टाइप का जो इसका जो ये नॉब जो है वो गियर नॉब मिल जाता है, ड्राइव न्यूट्रल रिवर्स, सिटी, इको एंड स्पोर्ट्स का हमें यहाँ पे मोड मिल जाता है। एवरीथिंग इज टच हियर, AC के पूरे कंट्रोल्स विथ योर हिल डिसेंट as well as your boot opening, your 360 degree camera, everything. I hope it is visible on your screen. And सप्तर्षि को अब कैमरा हम पकड़ाते हैं बिकॉज हम सीट बेल्ट ले लिए हैं, उसने भी सीट बेल्ट ले लिया। मस्त ऐसे नहीं, आराम से ऐसे पकड़ो। अब ये सही है, ये एंगल सही है, ये परफेक्ट एंगल। चलो अब गाड़ी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम ये करते हैं कि हम एक छोटी मोटी रेंज भी हमें समझनी है, बिकॉज अनदर थिंग दैट आई वांट टू अपग्रेड एंड द बिगेस्ट रीजन व्हाई आई वांट टू अपग्रेड इज बिकॉज आई वांट अ बिगर बैटरी पैक। सो हम करते हैं अपने ट्रिप ए को रीसेट। तो हमने रीसेट कर दिए। फिलहाल जो अपनी MID पे आपको दिखा दे रहा हूँ 97% जो है वो चार्ज होकर रखा है। सो अब हम चलाते हैं इस कार को। ड्राइव पे हमने दे दिया है एंड इको मोड पे पहले चलाते हैं थोड़ी देर। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। ग्रेट, इको मोड पे दे दिया है एंड अब अपनी ट्रिप को चलाते हैं। सप्तर्षि भाई हाथ में टाइम लेके आए हो तो थोड़ा सा उतना भी नहीं लेंगे बट थोड़ा टाइम लेके आए हो। चलो अब सप्तर्षि से पूछते हैं व्हाइल आई एम ड्राइविंग दिस कि सप्तर्षि अपने इस कार में आप इवैल्यूएशन करवाओगे मेरी इस कार को। तो आप बोल रहे हो कि सर टाटा से आप करवाओगे तो उतनी अच्छी नहीं मिलेगी, बाहर से बेटर मिल जाएगी। थोड़ा एक्सप्लेन कर पाइएगा अपने व्यूअर्स को। कभी कभी तो डीलरशिप के ऊपर डिपेंड करता है, वैल्यूएशन क्या प्राइस देता है। सो इन आवर डीलरशिप they expected they are giving the price 6 to 7 lakhs and whereas you are getting 8 lakhs I think from Cars 24, so it's a better option I think. So Cars 24 is 8 lakh. It's still not a better option for me for the simple reason being कि I know for a fact what my car is worth. So हम जब तक हमें वो सही प्राइस नहीं मिलेगी, see I will not be unrealistic in my demand, in my ask, but at the same time I'm gonna publish the video out for you all also very soon. If any one of you is interested in buying my Nexon EV Prime, which is in prime condition, do reach out to me on the number given at the bottom of your screen. Now another thing that we will talk about is this pedal shifter. So हमारी देखो, हमारा जो कार है Nexon EV Prime सिटी के लिए परफेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अपने निकलना चाहते हैं हाईवे पर तो थोड़ी ज़्यादा रेंज चाहते हैं, बट एट द सेम टाइम गाड़ी भी अपने बजट के अंदर आनी चाहिए, विच इज़ 20 lakhs. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन विच कार डू यू थिंक I should upgrade to from a Tata Nexon EV Prime, which will come within say 20 lakhs. Anything below. My target is 17 lakhs, जिसमें शायद ये गाड़ी फिट हो जाने वाली है, बट अगेन वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट सून। तो ये जो पेडल शिफ्टर्स जो यहाँ पे दिए गए वो रीजन का काम करते हैं। सो अगर आपको मैं दिखाऊं कि फिलहाल हम रीजन 2 पर हैं,
एंड इफ आई जस्ट वांट टू कोस्ट द कार, मैंने रीजन ऑफ कर दिया एंड मस्त कोस्टिंग करके मैं हाईवे पे काम ले सकता हूँ। एंड जैसे ही मैंने देखा कि सामने में ट्रैफिक ज्यादा एंड ऑल, विद द हेल्प ऑफ दिस मैंने रीजन 3 पे दे दिया एंड द कार विल स्टार्ट ब्रेकिंग मोर अग्रेसिवली, सो दैट इज ओके। बट सिटी में आई प्रेफर पर्सनली रीजन 1 ही, unless it's bumper to bumper traffic. So these are some of the things. Again, the sunroof and everything is the same. So ऐसा कुछ नहीं है कि हमें sunroof इस गाड़ी में मिल रहा है मेरे गाड़ी में नहीं है, वैसा भी नहीं है। These are all your hard plastic जो हमारी Nexon Prime में भी है, इसमें भी है। So technologically there is definitely an upgrade in this car, spacing wise not, and I don't mind to be very honest because अपनी Nexon Prime में भी मैं काफी खुश हूँ उस कार को भी चला के। चलो इसी बात पे थोड़ा सा वेंटिलेटेड सीट्स को ऑन किया जाए, 3 नंबर पर ही दिया है बिकॉज मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि वेंटिलेटेड सीट्स थोड़ा सा तो गिमिकी फीचर है, बट आज सिटी में हम पता करते हैं कि डज इट रियली फील गुड to have a ventilated seat, because if not then another car that I'm thinking of which is again a tremendous value for money is your XUV 400। उसकी वीडियो भी या तो मैं इसके पहले लेके आ गया हूँगा या तो मैं लेके आऊँगा, बट दैट कार आई एम नॉट वेरी कीन इन बिकॉज ना उसमें 360 डिग्री कैमरा है। टॉकिंग अबाउट द 360 डिग्री कैमरा, सो गाइज जस्ट टू शो यू, अपना कुछ इस तरह से इसका कैमरा का जो व्यू है, जो रेयर कैमरा है वो हमें देखने को मिल जाता है। मैं स्पीड को जैसे ही थोड़ा सा इसको क्रॉल अगर कराऊं कार को एंड 360 डिग्री फिर से डालूं तो ये देखो कुछ इस तरह से अपना जो 360 डिग्री का जो व्यू है, लेफ्ट, ये राइट, ये रिवर्स, ये फ्रंट, सो ये चीज इज अ मेजर अपग्रेड फॉर मी एंड इट इज एन एब्सोल्यूट नेसेसिटी। एंड ऑफ कोर्स द 3D व्यू विच अगेन मेरे को 3D व्यू से उतना कुछ वो नहीं है, मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है 360 डिग्री कैमरा बिकॉज हमारे कभी कभी सिटी में इतने ज़्यादा कोई रोड्स ख़राब होते हैं कि सामने में क्या है वो दिखता नहीं है। बात आए दिखता क्या है क्या नहीं है, भैया विजिबिलिटी की बात करें तो अपना ये ए पिलर अभी का अभी वैसा ही है। तो चलो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम मेरे मुंह के सामने मैं कैमरा को पकड़ के रखा हूँ, अपना विजिबिलिटी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जस्ट एक्सेप्ट दिस ए पिलर बिकॉज ये पूरा ब्लाइंड साइड कर देता है इंक्लूडिंग द ORVM। राइट साइड में जब टर्न लेते हैं ना, क्या कभी दिखता ही नहीं है। बट अगेन बिकॉज आई हैव बीन ड्राइविंग द Nexon फॉर द पास्ट 2 years, आई एम सॉर्ट ऑफ यूज्ड टू इट एंड आई कैन कंप्लीटली स्पेक्यूलेट you know while making those turns. In a way it's a sort of a safety feature for me। भैया आप जब टर्निंग लो राइट लेफ्ट तो थोड़ा देख कर लो। लोग थोड़े से मेरे को डिसएग्री कर सकते हैं बट कमेंट सेक्शन में आप बताओ व्हाट डू यू थिंक अबाउट द विजिबिलिटी फैक्टर इन द Nexon कार्स विद द ए पिलर। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सप्तर्षि आप बताओ कि व्हाट इज द रिस्पॉन्स, अपने शोरूम में क्या रिस्पॉन्स आता है इस कार का। देखिए नेक्सॉन ईवी का तो सबसे अच्छा रिस्पॉन्स है बिकॉज मतलब प्राइस पॉइंट के साथ साथ ये अभी 17.5 लाख में ऑन रोड आ जाता है। चलो इसने बता ही दिया, मैं सोचा कि थोड़ा लास्ट में अपने लोग इसको सस्पेंस रखते हैं बट सप्तर्षि ने सस्पेंस खोल दिया। 17.5 लाख अपनी इसका ऑन रोड जो पहले कितना आता था भाई? पहले 20,72 अकॉर्डिंग टू प्राइस लिस्ट था, मतलब 2040 के आसपास आता था, अभी 3 लाख प्राइस घट गया एक शोरूम का। So 3 lakhs का discount is, trust me guys, the reason why I'm considering this car is because it is an absolute steal. Take my word on that. If you are planning to buy an EV, a first EV, and if your price range is somewhere between 15 to 20 lakhs, It's starting from 12.49 now. I'm just talking about the top model. Okay. अगर कोई top model fully loaded, जैसे ये जो अपनी जो कार है ये फुल्ली लोडेड कार है, इट इज कंप्लीटली पैक्ड अप विथ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी। ADAS नहीं आता है एंड आई डोंट नीड ADAS, सो फॉर समवन लाइक मी हु डोंट नीड ADAS आई एम नॉट गोना कंसिडर एनीथिंग विथ ADAS। मैं कर्व की भी टेस्ट ड्राइव लेने वाला हूँ बिकॉज चलो रेंज ही सबसे बड़ा फैक्टर है मेरे लिए, तो कर्व की भी टेस्ट ड्राइव लेंगे और उसको अगर बुक भी करेंगे तो उसका नॉन ADAS वाला वर्जन ही बुक करेंगे। एनीवेज मूविंग ऑन, आपको बता दूं कि अभी AC फिलहाल ऑन है। हम एक छोटी मोटी जो है वो छोटी मोटी रेंज टेस्ट करेंगे। हमने स्टार्ट किया था 97 पे
किया, कि 96 पे किया था, मैं भूल गया एक्चुअली, 97 पे किया था। 97 पे किया था। तो आई एम ट्राइंग टू सी हाउ मच रेंज दिस कार गिव्स, एंड बिकॉज आई एम इन सिटी, मैं इको पे ही इसको चलाऊंगा और इको पे ही मैं इसकी रेंज जो है वो कंसिडर करूंगा। आई विल नॉट कंसिडर ऑन सिटी मोड, आई विल नॉट कंसिडर ऑन स्पोर्ट्स मोड। तो इसको प्योरली सिर्फ और सिर्फ इको पे चलाएंगे और ट्रैफिक कंडीशंस डिसेंट है। तो आई एम एक्सपेक्टिंग दिस टू गिव मी विथ एसी विथ द वेंटिलेटेड सीट्स ऑन एटलीस्ट 300 किलोमीटर्स का रेंज। वीडियो के एंड में आपको बताएंगे कि हमें कितनी रेंज इस ईवी से जो है वो मिली है। गाइज दिस इज नॉट एग्जैक्टली अ रेंज टेस्ट, वो उसके लिए हम अलग से कभी होगा तो वीडियो लेके आएंगे जहाँ पे लॉन्ग रेंज टेस्ट करेंगे एंड एवरीथिंग। बट चलो सप्तर्षि से पूछते हैं, तो भाई इसमें हम लोगों को क्या क्लेम्ड रेंज क्या दे रही है कंपनी? Claim range by company is 465 kilometer, but the feedback from the customers is like they are getting around 290 to 310 kilometer सिटी में in a single charge. तो एक बात बताओ, 460 क्लेम कर रहे हो, 290 दे रहे हो, तो टाटा वाले इतना ज्यादा क्लेम कर ही क्यों रहे हैं? देखिए, चलाने का तरीका मेनली चाहिए, टेक्निक के ऊपर डिपेंड करता है। किसी हम्म। किसी कस्टमर्स को 350 भी मिल जाता है एसी ऑन करके, डिपेंड करता है हाउ यू आर ड्राइविंग द कार। वेरी गुड पॉइंट को निकाला जाए। सो लेट्स सी हाउ मच विल इट हेल्प मी। प्रॉब्लम क्या होती है ना, जब 97 पे जब ये दिखा रही थी रेंज, सो 97 से अभी तक में, सॉरी अगर ब्लोअर की आवाज़ थोड़ी सी डिस्टर्ब कर रही थी आपको, मैंने ब्लोअर जो है उसको 1 पे कर दिया है। सो ब्लोअर इज एट 1, दिस इज एट 24। एयर क्वालिटी अगेन is also on, so that is another thing. So as I said, it is definitely a perfect upgrade for me. मेरे को वही स्पेस चाहिए जो मेरे Nexon EV में था, and I'm very happy with that space. पीछे में अभी जब एक बार आएंगे ना, सप्तर्षि को बोलेंगे गाड़ी चलाने, मैं पीछे बैठूंगा। आपकी हाइट कितनी सप्तर्षि? 5'9" के आसपास। 5'9" ना, तो डिसेंट हाइट है। सप्तर्षि अगर चलाएगा तो मैं उसके पीछे बैठ के देखूंगा कि अपना नी रूम जो है वो पीछे कैसा मिल रहा है। बात करें इसकी मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट, इसमें भी हमें मिलती है, तो वहाँ पर अगर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स आती तो शायद थोड़ा और मज़ा लगता। बट आई एम नॉट एट ऑल फिनिकी अबाउट सॉफ्ट टच फॉर 17 lakhs। ये सप्तर्षि कह तो रहा है मेरे को 17.4, बट अपने इसको 17 में कंसिडर इसलिए करेंगे बिकॉज मोस्ट प्रॉब्ली इंश्योरेंस जो है वो मैं बाहर से करूँगा। आई विल नॉट टेक इट फ्रॉम द कंपनी, एंड दैट इज जस्ट माई पर्सनल चॉइस। आपको अगर लगता है कि कंपनी से लेना चाहिए तो बाई ऑल मीन्स टेक इट फ्रॉम द कंपनी एंड हैव दैट पीस ऑफ माइंड। आई नो फॉर अ फैक्ट कि मैं आराम से बाहर से इंश्योरेंस लेके भी अपने बैटरी को और अपने कार को जो है वो इंश्योर कर सकता हूँ। सो ऑन दैट नोट, द AC इन दिस कार इज अगेन द सेम, बिल्कुल सेम AC है जो मेरे टाटा नेक्सॉन EV प्राइम में है। सो अगेन I really cannot complain because I'm used to it, but anybody who sits from any of the Korean cars, they are not very happy because cabin cooling में थोड़ा टाइम लेता है। So अपने HP critical error इस गाड़ी में ना जो आ रहा है उसको डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, वो इन्फॉर्मेशन भी आपके संग हम जल्दी शेयर करेंगे। बट अनदर मेजर थिंग बट पीपल इज कंप्लेनिंग कि अपना जो MID है ना उसमें सब लाइट जो है वो ऑन हो जाती है, ऑल लाइट्स, दिस इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग, दैट इज नॉट वर्किंग करके वो क्यों हो रहा है? वो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक का प्रॉब्लम नहीं है, कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट की वजह से होता है। मतलब अगर समझिए आप 2 महीने पहले गाड़ी खरीद चुके हैं, प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं की है, तो सर्विसिंग में, सेकंड सर्विसिंग में मोस्ट प्रोबेबली एक अपडेट आता है। मतलब कंपनी का ही आदमी आपको विद अ पेन ड्राइव ही अपडेट्स द कार। एक चीज तो मैं बिल्कुल अग्री करूंगा कि भाई वेंटिलेटेड सीट्स जो हैं उनका मजा तो है बिल्कुल। क्या बोलते हो सप्तर्षि? देखिए, वेंटिलेटेड सीट्स लॉन्ग ड्राइव में मेनली बहुत मतलब कंफर्टेबल लगता है, पीछे तो स्वेट होता ही है सब गाड़ी में। करेक्ट, इट्स अ बेसिक फीचर। सस्पेंशन जो है देख लेते हैं, तो कार का सस्पेंशन जो है वो सॉफ्ट साइड में है कंपेयर टू द प्रीवियस वर्जन। मुझे ऐसा लगा कि अगर थोड़ा अच्छे से बैलेंस करते हैं सॉफ्ट और हार्ड का तो मज़ा आता है। देखो सिटी के लिए तो बहुत ही कंफर्टेबल सस्पेंशन है इस कार में, कोई डाउट ही नहीं। एंड वंस अगेन जिस रास्ते में हम चल रहे हैं ये रास्ता बहुत ही खाली है, तो इसमें तो रेंज अच्छी निकाल के देना बनता ही है। तो चलो ठीक है, रेंज के मामले में तो सो फार सो गुड आई वुड से। बट चलो एक और बड़ा बम्पर आ रहा है, देख लेते हैं
कितने अच्छे से निकली। इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कितनी है? 190 फॉर एलर एंड 205 फॉर एमआर। चलो, हाँ, सस्पेंशन हमने चेक किया तो एक चीज तो नेक्सॉन को लेके जो सब कोई खुश रहते हैं वो है इसका ग्राउंड क्लियरेंस, कि आपकी जनरली अनटिल अनलेस आप बिल्कुल ही गए गुजरे रास्तों पे चलाओ, कोई नीचे लगने का कोई सीन नहीं रहता है। बट सस्पेंशन भी मुझे काफी इम्प्रेसिव लगता है इस कार का। सो वन यू सेड 190 mm for LR variants, long range variants, and 205 mm for medium range variants. हाँ, बिकॉज वो बैटरी पैक बड़ी है तो वहाँ पर थोड़ा सा हाँ, ये भी पीछे हो कॉम्प्रोमाइज जाता है। हो जाता है। बट हाँ यार, बड़े बड़े गड्ढों पे जहाँ पे अच्छी अच्छी गाड़ियों के पसीने निकल आते हैं, या फिर बड़े बड़े बम्पर्स, यहाँ पे तो आजकल गड्ढे, या तो गड्ढे या तो बम्पर्स, आपको उनसे ही बच के निकलना पड़ेगा। तो उन पर तो आराम से ये गाड़ी निकल जाती है, कोई डाउट नहीं है। गाइज, अगर आप ये गाड़ी लेने की सोच रहे हो, अगर आप कोई भी कार लेने की सोच रहे हो, तो टेस्ट ड्राइव अच्छे से करो। एक बार नहीं, दो बार नहीं, गाड़ी एक बार टेस्ट ड्राइव करके ना यू कैन नॉट रियली हैव दैट कॉन्फिडेंस कि चलो हमें ये गाड़ी पसंद आ गई। लव एट फर्स्ट साइट अच्छी चीज़ है, बट इट्स अ फाइनेंशियल डिसीजन दैट यू टेकिंग, सो डू टेक इट सेंसिबली। अच्छा, कुछ एक चीज़ और बता दें कि इसका जो म्यूजिक सिस्टम है वो है 9 स्पीकर का, इंक्लूडिंग अ सब वूफर JBL का सिनेमैटिक सराउंड वाला। एंड बिलीव मी गाइज, इट इज ब्रिलियंट। तो ये देखो भाई, ये प्रॉब्लम जो है ना, ये अपनी पुराने वाली मैक्स से ही ये प्रॉब्लम जो है वो है। अगर आप कवर लगाकर फोन को लगा रहे हो, इवन दो इट्स अ मैग सेफ, तो ये चार्ज फटाक से पकड़ता नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, हल्का सा भी अगर यू हिल जाए ना तो इसकी चार्जिंग बंद हो जाती है। दीज आर दोज स्मॉल लिटिल निकनैक्स ना, जिस वजह से गाड़ी पर हमें थोड़ा सा फेथ जो है वो लूज होता है। बट देन अगेन द क्वेश्चन इज दिस अ वैल्यू फॉर मनी कार इन 2024? आई से एब्सोल्युटली यस। 17,50,000 40,000 में अगर आपको ये गाड़ी ऑन रोड मिल रही है, इट्स एन एब्सोल्यूट स्टील। सम माइट आर्ग्यू दैट कि भैया ये तो पुराने प्लेटफॉर्म पे बनी है, नए Acti.ev पर जैसे कि पंच हो गई, कर्व हो गई, ये नहीं बनी है। तो भाई कोई फर्क नहीं पड़ता है, नया प्लेटफॉर्म हो पुराना प्लेटफॉर्म हो, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेक है। टेक मोर और लेस इज द सेम। खाली एक अपनी जो है अंडर बॉडी में इसकी थोड़ी सी वायरिंग जो है वो नए प्लेटफॉर्म में ढक दी गई है, इसमें भी अच्छे से कंसील कर दी गई है। सो पुरानी गाड़ियां नहीं चल रही है क्या? मेरी नेक्सॉन प्राइम मस्त चल रही है, ईवी जो नेक्सॉन ईवी मैक्स था वो भी मस्त चल रहा है। सो ऐसा तो है नहीं कि वो गाड़ियां चल नहीं रही है। सो if you are really tight on budget like me, and if you really want to buy a car, even if not the top model, you can go for that Fearless, and that is the most value for money model in the Nexon EV long range. But go for the long range, don't go for the mid range लेना है तो यार मेरी गाड़ी ले लो। मैं बता रहा हूँ, आफ्टर माई बैटरी चेंज उस कार में बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से टच वुड कोई कंप्लेन्स नहीं है। मोटर परफेक्ट है, एसी टॉप क्लास है, सस्पेंशंस ब्रिलियंट है। ठीक है, सो जो लेना है वो लॉन्ग रेंज ही अपने को लेना है और फ्यूचर फिट रहना है, बिकॉज छोटी रेंज इज नॉट गोना हेल्प अस अनलेस यू हैव अ स्पेयर कार, अ डीजल और पेट्रोल जो आप लॉन्ग ड्राइव पे लेके जाते हो। लेट मी नो इफ यू अग्री विथ मी इन द कमेंट सेक्शन। फिलहाल हमने कुछ 12.8 किलोमीटर्स जो है वो चला ली है। फ्रॉम 97 इट हैज कम डाउन टू 93, एंड roughly I can say it has given me eco पे with AC a range of around 310 kilometers here or there. बट रास्ता भी अपना जो था वो खाली ही था, तो अपने अगर हाईवे पे जाएंगे और 80-90 पे भी अगर गाड़ी को चलाते हैं तो 280 to 300 is something I can safely consider। बट चलो अब लेके चलते हैं इसे घर पर और करते हैं इसको पार्क। 1% जो है वो RTO TCS अमाउंट लेता है टैक्स, मतलब 9 लाख के ऊपर अगर एक शोरूम है, मतलब 10 लाख अगर एक शोरूम है, 1% गवर्नमेंट लेता है, RTO लेता है। वो बाद में रिफंडेबल है, कुछ टेक्निक है, रिफंड हो जाता है क्लेम करने तो वो से। टेक्निक पता चलेगा तो अपने को सेफली समझ सकते हैं कि 17 लाख की ये गाड़ी जो है वो पड़ने वाली है। नाउ आई एम हैप्पी टू बाय दिस कार। एक बार अपने विंडसर को भी देखेंगे, उसका जो BAS सिस्टम क्या है,
वो भी समझेंगे, पूरा एक कंपैरिजन करेंगे आपके साथ एक्सेल शीट पर कि भैया ये अपने को पड़ रही है, और आपको समझाएंगे कि अगर आप भी गाड़ी अगर लेना चाहते हो तो इस तरह से आपको भी कंपैरिजन करना चाहिए। नहीं पल्ले पड़ेगी आपकी तो मैं तो हूँ, मैं कर दूंगा आपके लिए। एज आई सेड, डू लेट मी नो in the comment section and call me in case you need any help with your EV buying experience. चलो चलते हैं घर, आपको बताते हैं फाइनली हमें क्या रेंज मिली है इस कार पर, एंड विल कंक्लूड द वीडियो देयर। देखो एक और मज़ेदार फीचर क्या है कि जब हम 360 कैमरा की बात करते हैं, जब राइट टर्न लेते हैं तो अपने को इस तरह से स्क्रीन पर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो दीज आर सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स दैट यू नो इज really pulling me to upgrade towards a new EV. Not that I'm, again, let me make it very, very clear. Not that I'm not happy with my Prime. I am very happy, but it is just somehow restricting me to take those long trips. Now, अभी उसी के लिए मेरे को लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, वो भी आप मेरे को जो कमेंट सेक्शन है उस पर बता सकते हो कि भाई आप ये अपग्रेड करो या नहीं करो, ये मेरे को बताओ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो अभी हम पहुंचने वाले हैं घर, और मैं आपको बताऊंगा कि फाइनली हमें क्या रेंज जो है वो मिली है। सो आपके स्क्रीन के सामने दिखा दे रहा हूं कि 93% अपनी बैटरी जो है वो आई है, और कुछ अप्रॉक्सीमेटली 16 किलोमीटर्स हमने इस कार को जो है वो ड्राइव किया है। सो 97 पे हमने स्टार्ट किया था और 93 पे हम यहाँ पर फिनिश कर रहे हैं। सो 4 में 16, तो इस तरह से तो देखा जाए तो हमने 350 की रेंज निकाल ली बड़े प्यार से चलाकर गया है। एंड अब खाली एक टेस्ट बचा हुआ है, वो है जो सप्तर्षि को पीछे बैठाकर, सप्तर्षि को सामने बैठाकर हम पीछे बैठेंगे और देखेंगे कि पीछे का स्पेस कैसा है। तो सप्तर्षि भाई खाली एक छोटा सा राउंड लगा के आओ, मतलब खाली ऐसे एक चक्कर लेके, मैं खाली देखना चाहता हूँ कि पीछे में अपने को क्या स्पेस मिलती है। सो गाइज, वन थिंग इज फॉर श्योर कि सप्तर्षि 7.9 है, अपने को नी रूम जो है वो सही है, बट थाई सपोर्ट जो है वो कॉम्प्रोमाइज्ड है। बिकॉज अगर आप ये देखो, अपना जो बेड है, बेड जो है वो थोड़ा सा ऊंचा है, जस्ट लाइक योर कर्व ईवी, नॉट एग्जैक्टली बट थोड़ा बहुत, बिकॉज ऑफ द बिगर बैटरी पैक। सो ये एक फैक्टर है। बट पीछे बैठने वाले को लॉन्ग ड्राइव पर थोड़ी तो, मतलब अगर 2 जन बैठे हैं तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो, इफ 2 people आर सिटिंग देन देयर इज नो प्रॉब्लम। अपने को यहाँ पर सेंटर आर्मरेस्ट विथ कप होल्डर जो है वो भी मिल ही जा रहा है। बट या आई मीन, पाँव को कुछ इस तरह से अगर हम रखें तो ठीक है, अदरवाइज अपनी जो थाई सपोर्ट जो है वो डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज सामने। सो देखो, मुझे तो पीछे बैठना है नहीं, फिर भी कभी कभी क्या होता है अपन पीछे बैठते हैं तो वो डेफिनेटली। और यहाँ पर तो अपने को अब सी टाइप केबल जो है, और यहाँ अपने को अब सी टाइप केबल जो है वो भी पीछे में मिल जा रही है फॉर द चार्जिंग पर्सपेक्टिव। कुछ इस तरह से अपना डैशबोर्ड का लुक आता है। ठीक है, आई मीन सी, दिस इज डेफिनेटली अ वेरी गुड ऑप्शन फॉर मी, बट अगेन वी आर ट्राइंग the best offer from the best dealer and the best car. So once again, Windsor हम सबसे लास्ट में ट्राई करने वाले हैं। सो चैनल में बने रहिएगा, मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा। सो 17 लाख रुपीज अप्रॉक्सीमेटली, एंड इफ आई गेट द राइट एक्सचेंज फॉर माई नेक्सॉन EV Prime, then you never know. लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपको क्या लगता है कौन सी गाड़ी में अपग्रेड करना जो है वो बेटर रहेगा। राइट ड्राइव क्वालिटी वाइज इट्स द सेम एज माई नेक्सॉन EV, नो डिफरेंस व्हाटसोएवर, बट टेक्नोलॉजिकली द एडवांसमेंट्स इन द फीचर्स डेफिनेटली मेक्स अ वेरी 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 बिग इम्पैक्ट व्हेन यू आर ड्राइविंग अ कार। उसमें अपने को कंफर्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अपीलिंग बन जाती है ये कार। Let's see, time will tell. On that note, this is Nikhil signing off. मिलते हैं बहुत जल्द अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस, आई लव यू ऑल।